Hello bachcho, let's see this question. In the given figure, AP is 3 centimeter, AR is 4.5 centimeter, AQ is 6 centimeter, AB is 5 centimeter and AC is equal to 10 centimeter. First question is determine the length of AD. Second one is find the ratio of area of triangle ARQ and ADC. तो let's say solve this question. तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि अगर हम यहाँ से इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट यहाँ से लिखें, इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट, तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, कंसेप्ट जो लगेगा वो हमारा लगेगा यहाँ से कन्वर्स ऑफ, यहाँ से लिखेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक, यहाँ से बीपीटी क्या होता है, ये होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक, इसका हम यूज करके इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे। ठीक, अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ से हमें दिया क्या है, यहाँ से हमें दिया है एपी इज 3 सेंटीमीटर। ठीक, AR इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, AQ कितना दिया हुआ है, ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, और यहाँ से अगर हम AB देखें तो ये 5 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है, AC देखे तो ये हमें 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ से अगर हम AP अपॉन में AB हम देखें तो कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। ठीक, उसी तरीके से अगर हम AQ अपॉन में AC लिखे तो AQ हमारा कितना है, ये है हमारा 6। ठीक, और यहाँ से AC देखे तो 10 है। ठीक, अब यहाँ से इसको अगर हम देखें 2 से अगर हम कट करेंगे तो 3 टाइम्स और ये 5 टाइम्स में, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा 3/5 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से अगर देखें तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि AP अपॉन में जो AB होगा वो क्या होगा, हमारा इक्वल होगा यहाँ से हमारा AQ अपॉन में AC के, ये हमारा इक्वल होगा। ठीक, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि बाई कन्वर्स ऑफ, यहाँ से लिखेंगे बाई कन्वर्स ऑफ BPT, ये हम लिख सकते हैं कि हमारा ये जो PQ जो होगा वो हमारा क्या होगा, यहाँ से हमारा पैरेलल होगा BC का। अगर हम फिगर में देखें तो PQ क्या होगा, पैरेलल होगा हमारा BC होगा, क्योंकि हमारा AP अपॉन में AB इक्वल है AQ अपॉन में AC के। ठीक, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ BPT, हम लिख सकते हैं कि PQ क्या होगा, ये हमारा यहाँ से पैरेलल होगा BC का। ठीक, अब यहाँ से चलेंगे इन ट्रायंगल ABD। ठीक, यहाँ से ABD में चलेंगे तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि PR जो होगा ये हमारा यहाँ से BD के पैरेलल होगा। यहाँ से अगर हम देखें ABD में चले तो PR क्या, क्योंकि PQ का ही पार्ट है ये हमारा PR, तो ये हो जाएगा पैरेलल BD का, क्योंकि हमारा BC जो है पैरेलल है PQ का, BD पार्ट है BC का, तो PR जो पैरेलल होगा वो BD के पैरेलल होगा। ठीक, ये हम लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, ये पैरेलल है तो यहाँ से लिख सकते हैं कि AP अपॉन में AB इज इक्वल टू AR अपॉन में AD, ये लिख सकते हैं बाय BPT, ये लिखेंगे हम बाय BPT, ये लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 3/5 इज इक्वल टू 4/5 और AD हमें यहाँ से क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि AD जो हो जाएगा ये हो जाएगा 4/5 इंटू में 5 अपॉन में यहाँ से 3, तो यहाँ से अगर हम देखें तो कितना बार में कटेगा, 1 पॉइंट में यहाँ से आ जाएगा हमारी कितनी वैल्यू 5, ये हो जाएगा। ठीक, तो ED इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 7.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ से देखिए हमें यहाँ से फाइंड क्या हमें करना था, पहले तो ED की हमें वैल्यू फाइंड करनी थी और यहाँ से हमें क्या करना था, हमें यहाँ से रेशियो बताना था यहाँ पे दो ट्रायंगल की। अब यहाँ से हमें क्या करना है, ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। ठीक, तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हम चलेंगे क्या, इन ट्रायंगल ARQ एंड यहाँ से चलेंगे ट्रायंगल ADC में। ठीक, इन दोनों ट्रायंगल में, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि RAQ जो होगा वो इक्वल होगा हमारा DAC का। ठीक, और ये क्यों होगा, ये हमारा कॉमन एंगल होगा, यहाँ से हमारा कितना होगा, ये कॉमन एंगल होगा। ठीक, और उसी तरीके से अगर हम लिखे कि ARQ जो होगा वो इक्वल होगा हमारा ADC का। ठीक, ये क्यों, क्योंकि ये होगा हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल, यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक, उसी तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि RQA इज इक्वल टू DCA और ये भी हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। ठीक, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो ट्रायंगल होगा ARQ जो होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल यहाँ से ADC का, वो भी हमारा AA सिमिलरिटी से। ठीक, अगर ये सिमिलरिटी ने करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो AR अपॉन में AD जो इक्वल होगा यहाँ से AQ अपॉन में AC, ये हम लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ से हमें पता है कि अगर दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उनकी जो एरिया होती है वो अगर हम लिखें वो क्या होती है, इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि एरिया अगर लिखे हम ट्रायंगल ARQ
अपॉन में एरिया यहाँ से लिखेंगे हम ट्रायंगल ए डी सी का, ये क्या होगा, इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो, मतलब कि ए क्यू अपॉन में ए सी के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक, तो यहाँ से ए क्यू अगर हम देखें तो यहाँ से ए क्यू हमें कितना दिया है, 6 दिया है, और ये हमें 10 होगा। यहाँ से अगर हम देखें यहाँ से जो वैल्यू, तो ये 6 दिया है ए क्यू और ये 10 दिया हुआ है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका हमारा स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखें तो 36 अपॉन में 100 हो जाएगा। ठीक, इसको हम सही से लिख देते हैं, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 36 अपॉन में 100 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से अगर इसको कट करें हम तो ये कटेगा कितने, 4 में 9 टाइम में 25 टाइम्स में, तो यहाँ से जो रेशियो हो जाएगा यहाँ से इनके ट्रायंगल के एरिया का, वो कितना हो जाएगा, अपॉन में एरिया ट्रायंगल ए डी सी इज इक्वल टू 9/25, मतलब कि रेशियो जो आएगा 9:25 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, हमने यहाँ पे एडी का लेंथ भी फाइंड कर लिया और रेशियो भी हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।